प्रिय दर्शकों, क्रिंग एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम आप लोगों को ग्रह कब उच्च के होते हैं इस संबंध में जानकारी प्रदान करेंगे और साथ ही साथ उच्च के ग्रह अपना कैसा प्रभाव दिखाते हैं इसके संबंध में हम आप लोगों से चर्चा करने चल रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में श्लोक आता है, मेषे रवि वृषे चंद्रो मकरे च महीसुतः कन्यायां रोहिणी पुत्रो गुरुः कर्के झखे भृगु शनिस् तुलायां मुच्चस्थो मिथुने सिंहिका सुतः। तो प्यारे दर्शकों, इस प्रकार से यह श्लोक जानकारी देता है कि यदि मेष राशि में सूर्य हो तो वह उच्च का कहा जाता है, और जिस कुंडली में सूर्य उच्च का होता है उसका उसके पिता के साथ अच्छा संबंध बनता है, साथ ही साथ उसका भाग्य भी अच्छा चलता है और वह जिस भाव का स्वामी होता है सूर्य उस भाव की वृद्धि करता है। यदि वह मेष राशि में स्थित है तो सूर्य के गुणों को अत्यधिक तीव्र बना देता है यह संयोग। वृष राशि में यदि चंद्रमा मौजूद है तो चंद्रमा उच्च का कहा जाएगा। यदि चंद्रमा उच्च का है तो जातक को माता का सुख भरपूर प्राप्त होता है। यही नहीं, भूमि से संबंधित, भवन से संबंधित, वाहन से संबंधित लाभ भी जातक को उसके जीवन में प्राप्त हो जाता है। और मकर राशि में मंगल यदि है तो मंगल बलवान माना जाता है इस राशि में, और मंगल से संबंधित जितने कार्य हैं या मंगल जिस भाव का स्वामी बनता है उस भाव से संबंधित बातों में वृद्धि होती है। मंगल साहस का प्रतीक है, अतः उस भरपूर मात्रा में साहस मौजूद रहेगा। कन्यायां रोहिणी पुत्रो, इसका मतलब हुआ कन्या में बुध उच्च का माना गया है, और बुध वाणी का, व्यापार का तथा गणित का प्रतिनिधित्व करता है। जिसकी कुंडली में बुध बलवान होगा उसके जीवन में बुध से संबंधित सभी बातें उसे प्राप्त होंगी। और यदि कर्क राशि में बृहस्पति गुरु करके, इसका मतलब ये हुआ कि बृहस्पति को गुरु भी कहा जाता है। यदि कर्क राशि में बृहस्पति या गुरु मौजूद हैं तो जातक बृहस्पति से संबंधित सारे गुण ग्रहण करेगा और वह काफ़ी अपने जीवन में मान सम्मान प्राप्त करेगा। और यदि मीन राशि में शुक्र मौजूद है तो शुक्र उच्च का हो जाता है। जब शुक्र ग्रह उच्च का हो जाता है अर्थात बलवान हो जाता है तो उसके जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं भरपूर मात्रा में प्राप्त होती हैं। यह कह सकते हैं कि लग्जरी सुख उसको उसके जीवन में मिलता रहता है। खासकर जब इस ग्रह की महादशा यानी शुक्र की महादशा आएगी तो अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में शुक्र उसके जीवन में भौतिक सुखों का भंडार लगा देगा। और शनि यदि तुला राशि में है तो शनि के गुणों में वृद्धि हो जाती है और
शनि से संबंधित जितने कार्य हैं वह व्यक्ति अपने जीवन में उसका लाभ प्राप्त करता है। शनि अच्छा होने से वह रंक से आगे भी बढ़ जाता है। गरीबी में यदि जीवन जी रहा है तो वो अमीर बन जाता है और यूँ कह लीजिए कि राजा बन जाता है। ऐसे ही जो ग्रह अपनी उच्च राशियों में मौजूद हैं वो ग्रह भी बलवान माना जाएगा। ऐसी स्थिति में जब राहु बलवान होता है, ये जिस भाव में बैठता है उस भाव की अभिवृद्धि कर देता है, उस भाव के गुणों को बढ़ा देता है। यहाँ तक कि यदि वहाँ कोई ग्रह मौजूद है राहु के साथ में तो उस ग्रह में भी बढ़ोतरी हो जाएगी, उसके प्रभाव में वृद्धि हो जाएगी और उस भाव से संबंधित बातों का लाभ उसको उसके जीवन में प्राप्त होता रहेगा। प्यारे दर्शकों, कुंडली में ग्रह यदि बलवान होते हैं तो बलवान ग्रहों का प्रभाव उसके जीवन में 100% प्राप्त होता है और वह उस ग्रह से प्रभावित होकर वैसा ही आचरण करता है, या कह लीजिए कि उसके जीवन में उस ग्रह का प्रभाव अपना असर डालता रहता है। इन्हीं बातों के साथ ग्रहों के उच्च होने की जानकारी हमने आप लोगों को दिया। इसी प्रकार से आगे की कुंडली में हम आपको बताएंगे कि जब ग्रह नीच का होता है तो उसका क्या परिणाम, क्या फल प्राप्त होता है, ये जानकारी हम देने का प्रयास करेंगे। आप लोगों का स्नेह इसी प्रकार से बना रहे। मैं महाकाली भगवती से यही आग्रह करता हूँ कि आप लोगों का जीवन सुखमय हो। धन्यवाद।